ऑप्शंस ट्रेडिंग में गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं और बढ़ते हुए मार्केट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, लेकिन आप जो भी ऑप्शन बाई कर रहे हैं हर बार आप सर्च नहीं कर सकते। लेकिन जो भी एक ऑप्शन ट्रेडर होता है उसके लिए जो प्राइस मूवमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कॉल या पुट को अपनी वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे, किस प्रकार से डिलीट करेंगे, किस प्रकार से वॉच लिस्ट आप बनाएंगे। इसके अलावा जिस भी आप कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को ऐड कर रहे हैं उसका आप एक्सपायरी कैसे चेक करेंगे, इसके अलावा उसका प्राइस क्या चल रहा है कैसे आप पता करेंगे। आप समझते हैं डिटेल में कि आपको किस प्रकार से धन की वेबसाइट को यूज करके आप अपने धन की डीमेट अकाउंट में वॉच लिस्ट में कॉल एंड पुट को ऐड करेंगे एंड सभी बेसिक बातों को आप किस प्रकार से ध्यान में रख के ऐड करेंगे। सो सबसे पहले स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आ जाना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिखाया जाएगा। अगर आप अपने धन के मोबाइल ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का ऑथेंटिकेशन नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली धन वेब पर लॉगिन हो जाएंगे। बट अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो हाइड क्यूआर कोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो, तो जो भी मोबाइल नंबर है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको प्रोवाइड करवाना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके धन की डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी एंड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका डीमेट अकाउंट लॉगिन हो जाएगा धन की वेबसाइट पे एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको होम स्क्रीन पर कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देंगी जैसे कि पोर्टफोलियो वैल्यू। पोर्टफोलियो वैल्यू में आपने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मनी इन धन। यहाँ पर आपको जितना भी पैसा दिख रहा है ये वो पैसा है जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में ले भी सकते हैं या फिर आप इस पैसे को किसी भी स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस साइड एक पूरा एक आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने जितने भी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे ना वो स्टॉक्स भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तब, अगर यहाँ पे कुछ गणित में अक्षर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 लाइक कुछ ऐसे, इसका मतलब आपने वो प्लेलिस्ट बना रखी है। अब समझते हैं कि आपको किस प्रकार से आपकी जो वॉच लिस्ट है वो बनानी होगी। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपकी जो पहली वॉच लिस्ट होगी ना, जब आप धन में एक नया डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो सिस्टम है ना वो ही जनरेट करके देता है। आप एक नई वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एड न्यू वॉच लिस्ट, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप जिस भी पर्पज के लिए वॉच लिस्ट बना रहे हैं ना वो नाम आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हाई रिस्क स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप उनके प्राइस का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आप डेली तो सर्च करने बैठेंगे नहीं कि भाई इस स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। तो आपकी जो नजर में हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स हैं उनको आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी वॉच लिस्ट में ऐड किया। अदरवाइज वॉच लिस्ट बनाने का फायदा ही क्या, फिर तो गिचड़ पिचड़ हो जाएगा मामला। एंड यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑप्शंस ट्रेडिंग। उसके बाद में मैं यहाँ पे सही के टिक मार्क पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में जो मेरी वॉच लिस्ट है वो बन जाएगी। अब आपके द्वारा जितनी भी वॉच लिस्ट बनानी थी वो आप बना चुके हैं, लेकिन आप किसी वॉच लिस्ट को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं या फिर आप जो वॉच लिस्ट देखना चाहते हैं वो आपकी हमेशा आपको स्टार्टिंग में ही दिखे, यानी कि ओपन करते ही आपको वही वॉच लिस्ट दिखनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। सो मैंने जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वॉच लिस्ट बनाई है ना, यहाँ पे लास्ट में आपको डॉट डॉट दिखेंगे, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके लिख के जाएंगे। सो ये आपकी फर्स्ट नंबर पे हो जाएगी। सो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट रखूंगा और जो भी मैंने ऑप्शंस ऐड कर रखे होंगे, यानी कॉल या पुट ऐड कर रखे होंगे, वो सभी मुझे दिखाई देंगे। इसी प्रकार से आपने जितनी भी वॉच लिस्ट बनाई है उनको आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप जो भी वॉच लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं उसके जस्ट सामने डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं डेमो को डिलीट करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा उसके बाद में पूछ रहा है कि आप श्योर होना कि डिलीट करना चाहते हो। अगर मैं सही के टिक मार्क पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 ही मेरी जो वॉच लिस्ट है वो रह जाएंगी। इसी प्रकार से आपने जितनी भी वॉच लिस्ट बनाई है उनको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप नाम चेंज करना चाहते हैं किसी वॉच लिस्ट का, तो आपको नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिलहाल जो भी नाम होगा उसका वो आपको दिखाई देगा और जो भी नाम फिलहाल आप उसका रखना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि फॉर
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ डेमो 1, ठीक है, डेमो 1 मैंने लिख लिया। उसके बाद में मैं सही के टिक मार्क पे क्लिक करूंगा। तो कुछ इस प्रकार से आप नाम इसका बदल सकते हैं। आपने जितनी भी वॉच लिस्ट आपने बना रखी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आप जिस भी वॉच लिस्ट में कॉल या पुट को ऐड करना चाहते हैं वो वॉच लिस्ट सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने नंबर 1 पे रखी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वॉच लिस्ट, तो मैं नंबर 1 को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च फॉर कंपनीज टू इन्वेस्ट और ट्रेड, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में पहले आपने जितनी भी कंपनी या फिर आपने कॉल या पुट सर्च किए होंगे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप कॉल या पुट ऐड करना चाहते हैं निफ्टी 50 का। सो फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है लगभग 18,065 रुपए। सो आप जो भी स्ट्राइक प्राइस पे जो ऑप्शन है कॉल या पुट लेना चाहते हैं और उसको ऐड करना चाहते हैं वॉच लिस्ट में, वो जस्ट आपको अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17,800। आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि भाई निफ्टी लिखना है, आप जस्ट अपना जो प्राइस है वो लिख देंगे। मैंने 17,800 यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे काफी सारे जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। आप किसी भी कॉल या पुट को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है ऐड करने से पहले ही, अदरवाइज हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। सो यहाँ पे जैसे कि लिखा है निफ्टी 4 मई 17,800 पुट, उसके बाद में लिखा है ऑप्शन। सो यहाँ पे 4 मई क्या है सबसे पहले ये समझिए। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 29 अप्रैल 2023 को। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 मई। फॉर एग्जाम्पल आज तो सैटरडे है, आज मार्केट ऑफ है, उसके बाद में संडे को भी मार्केट ऑफ है। सो मार्केट कब ओपन होने वाला है यहाँ पे 1 मई को। एंड फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो निफ्टी का 4 अप्रैल 17,800 का जो पुट है वो बाई किया या सेल किया, आप मान लीजिए कुछ भी मैंने किया 1 मई को, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 3:30 बजे से पहले मैंने अपनी जो पोजीशन है वो क्लोज नहीं की, तो मेरी जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 2 मई को। 2 मई को भी नहीं की तो 3 मई को हो जाएगी, एंड 3 मई को भी नहीं की तो 4 मई को हो जाएगी, लेकिन 4 से 5 को नहीं होगी, क्योंकि जो 4 मई है ना वो एक्सपायरी है इस ऑप्शन की। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे जितनी भी आपको डेट दिखाई दे रही है ना वो एक्सपायरी है, यानी कि इससे पहले आपको जो आपकी पोजीशन है वो खुद से क्लोज करनी होगी। सो अगर आप खुद से नहीं करते हैं सो ब्रोकर का जो सिस्टम है वो ही आपको बाहर निकाल देगा कि भाई क्या कर रहे हो, पोजीशन तो क्लोज कर दो। उसके बाद में लिखा है पुट। अब पुट का मतलब क्या होता है, जब मार्केट आपको लग रहा है कि डाउन जाने वाला है या फिर आपका विजन है वो बेरिश है कि मार्केट तो अब गिरने ही वाला है, सो उस कंडीशन में आप जो पुट है उसको बाई करते हैं। सो पुट बाय आपने किया है और मार्केट अगर डाउन जा रहे हैं आपकी डायरेक्शन में, फिर तो समझ लो कि पैसा ही पैसा है। लेकिन अगर मार्केट डाउन नहीं किया और आपने पुट खरीदा है तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो गलत हो गया। दूसरा होता है कॉल। कॉल का मतलब है कि आप बुलिश हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, यानी कि मार्केट बढ़ने वाला है, और अगर आप कॉल बाई करते हैं और आपकी ही डायरेक्शन में मार्केट बढ़ रहा है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। सो आप जब भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में आप जब ऑप्शंस को ऐड करते हैं तो कुछ ही बेसिक बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद में लास्ट में ओपी लिखा हो, क्योंकि ओपी का मतलब होता है ऑप्शंस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करना चाहता हूं, सो लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आप इसी प्रकार से जितने भी ऐड करना चाहते हैं जस्ट आपको ऐड का ऑप्शन मिलता जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ये सभी ऐड होते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे जो मैंने पुट है एंड कॉल है वो ऐड कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने ऐड तो कर लिया, अब डिलीट कैसे करेंगे। सो आपकी जो भी वॉच लिस्ट है सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे निफ्टी 4 मई 17,800 का जो पुट है वो डिलीट करना चाहता हूँ। तो लास्ट में आपको यहाँ पे एक डिब्बे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे रिमूव भी लिखा हुआ आ जाएगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने जितने भी ऐड किए हैं सभी को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैंने सभी को डिलीट कर दिया है। अब जानते हैं कि आपको बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन है वो कैसे ऐड करने हैं। तो जैसे कि फिलहाल प्राइस चल रहा है लगभग 43,233। अब आप जो भी स्ट्राइक प्राइस पे अपना जो ऑप्शन कॉल या पुट आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं वो जस्ट आपको यहाँ पे प्राइस टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो 43,000 है सिंपली उसके अराउंड यहाँ पे लेना चाहता हूँ कॉल या पुट। तो सेम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4 मई, यानी कि 4 मई की एक्सपायरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल की 2 मई को ये पोजीशन लेता हूँ या 3 मई को या फिर 1 मई को, तो यहाँ पे 4 मई से पहले मुझे जो अपनी पोजीशन है वो क्लोज करनी होगी। अब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 25 मई, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 मई या 2 मई या मई में कभी भी यहाँ पे जैसे 25 मई से पहले अपनी पोजीशन कभी भी ले लेता हूँ, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है एक्सपायरी के बीच का, जब भी मैं अपनी पोजीशन ले रहा हूँ
हूँ 1 मई को या 2 मई को, तो 25 मई से पहले पहले मुझे अपनी जो पोजीशन है वो क्लोज कर देनी है। उसके बाद में अगेन आपको यहाँ पे कॉल एंड पुट लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉल आपको कब बाय करना होता है, पुट आपको कब बाय करना होता है, एंड लास्ट में आपको ओपी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन है। इसी प्रकार से अगर आप बैंक निफ्टी को भी मान लीजिए वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, जस्ट आपको लास्ट में ऐड का ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप ऐड पे क्लिक करते जाएंगे। जिस भी आप स्ट्राइक प्राइस पे या फिर जिस भी ऑप्शन को ऐड करना चाहते हैं, कॉल या पुट को, ऐड पे आप क्लिक करते जाएंगे। आपके जो ऑप्शन है वो ऐड होते जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे पहले आप बैंक निफ्टी में किए थे। आपको यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन है वो मिलता है, जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट होते जाएंगे।